दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SWP से बेटर क्या इन्वेस्टिंग स्टाइल हो सकता है। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर आप SWP के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हो सकता है आप मार्केट के टॉप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर मार्केट वहां से गिरी तो आपका नुकसान हो सकता है, और अगर आपका विड्रॉल अमाउंट ज्यादा हुआ और मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए तो नुकसान होना तय है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है आइए समझते हैं। देखो, अगर आप हर महीने पैसे कमा रहे हो और थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो SIP से बेटर कुछ नहीं होता। हम SIP के ऊपर बहुत बार बात कर चुके हैं और आज हम SWP के ऊपर बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। हम उससे भी बेटर, इनफैक्ट SIP से भी बेटर हो सकता है, क्योंकि आज मैं लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करूंगा। सो SIP से ऊपर क्या हो सकता है, SIP से बेटर इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या हो सकता है, अगर वो आपको जानना है तो आप लिखिएगा नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप लगभग 5,000 रुपये महीने की भी SIP कर रहे हो, वही 20 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए करोगे, आपको लगभग मान लेते हैं 12% की रिटर्न आती है। और हमने जैसे बोला कि इफ यू इन्वेस्ट फॉर लेट्स से 15 ईयर्स, सो आपके पास होगा लगभग, यहाँ पर आपको दिख रहा है 25 लाख रुपए सिर्फ 5,000 रुपए से। 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करते चले जाओ और पैसा जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ओवरऑल अगर आपको 12% की, 15% की, 10% की रिटर्न्स आती है, सो यू विल मेक अ गुड मनी बिकॉज आप हर महीने इन्वेस्ट करते जा रहे हो और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था और जितना बड़ा टेन्योर उतना बड़ा पैसा, ये आप समझ चुके हो। बट जब हम SWP की बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि अगर आप पैसा निकालते चले जाओगे, एग्जाम्पल आप 50,000 रुपए निकाल रहे हो और आपकी इन्वेस्टमेंट है एग्जाम्पल 20 लाख रुपए, है ना, और यहाँ पर मैंने इसे 12% कर दिया कि अगर आपको 12% की रिटर्न भी मिलती है तो 18 साल तो छोड़ो, 18 से कम भी कर दें तो लगभग ये पैसा आपका टिकेगा, 20 लाख रुपए टिकेगा 4 साल तक। तो 4 साल तक ही ये पैसा टिक पाएगा अगर 12% की रिटर्न मार्केट देगी और आप 50,000 रुपए विड्रॉ करेंगे। मार्केट गिरी तो आप गए, मार्केट की रिटर्न नहीं आई तो आप गए। हमने चाइना और जापान की बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं बेस्ट इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसा निफ्टी का ग्राफ दिखाया था, ऑल्दो मैंने आपको दिखाया था निफ्टी चढ़ती तो चली गई, बट अगर ऐसे पीरियड के अंदर आप कहीं फंस गए जहां पे आपने मार्केट के टॉप पर पैसा लगा दिया और आप हर महीने विड्रॉ करते जा रहे हो तो आपका पैसा कम हो जाएगा बढ़ने की जगह और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो बेटर अप्रोच क्या है, आज मान लीजिए आप पहला दिन है, आप आउट ऑफ द सडन सोचते हो यार मेरी एक FD मैच्योर हो रही है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी से पैसे बच गए, आपके पास एक बड़ा लमसम आ गया, वो रिटायरमेंट फंड हो सकता है, वो कहीं से भी आ गया, हो सकता है आपने लॉटरी जीती, हो सकता है किसी ने ड्रीम 11 पे टीम बनाई, उसको 1 करोड़ रुपए मिल गया, कुछ भी हो सकता है, पैसे तो कहीं से भी आ सकता है ना। ऑल्दो आता नहीं है यार, ना जाता पता है और लोग बताते नहीं इसलिए चला भी जाता है। देखो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कहीं से पैसा आया तो बढ़े ना बढ़े, मेरे को 2 गुना 3 गुना 10 गुना हो जाएगा, कोई लालच नहीं है। जो पैसा आ गया वो जाना नहीं चाहिए। अगर आप यहां पर सबसे पहले मेरे इस माइंडसेट से आप अपना माइंडसेट को मैच करा पाते हैं तो आप मुझे सुनिए, वरना मत सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि पैसा बढ़े या ना बढ़े, जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चला गया तो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आप दोबारा रिटर्न निकाल नहीं पाते। जो मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था मैं दोबारा दे देता हूं। एग्जांपल एक कोविड का क्रैश था। अगर किसी ने यहां पर 1 करोड़ रुपए डाला तो बॉटम तक वो लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान कर चुका था। अब 60 लाख रुपए ही रह गया है। अब वो बढ़ेगा भी तो भी वो 100% तक नहीं पहुंचेगा। तो हम यहाँ पे यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो अगर यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, टॉप पे कोविड का स्टार्टिंग था और लगभग उसका 40% पैसा चला गया, तो 1 करोड़ रुपए से आप पहले 40 लाख को निकाल दो, 60% रह गया। अब क्रैश यहाँ पे 40% का था, बट जो रिटर्न चाहिए होगी वो 40% नहीं चाहिए होगी, क्योंकि अगर यहाँ से 60 लाख से आप 40% रिटर्न की बात भी करोगे तो 40% की रिटर्न में मार्केट वहां तक नहीं पहुंची जहां से वो गिरी थी। तो 60 लाख पे अगर मैं 40% जोड़ भी देता हूं तो लगभग 84 लाख वापस आएगा। आपको रिटर्न चाहिए होती है ज्यादा, तो नीचे से वापस ऊपर जाओगे तो लगभग 65% की रिटर्न होगी, जहां पर जाके आपकी इन्वेस्टमेंट बराबर होगी। आप करके देख लेना, 60 लाख पे 65% ऐड कर देना, लगभग वो आपका 1 करोड़ रुपए अमाउंट आएगा। पॉइंट यहां पर ये है कि जितना गिरता है, अगर ज्यादा गिर गया तो रिटर्न ज्यादा चाहिए होती है, और जरूरी नहीं कि रिटर्न ज्यादा जल्दी से आ जाए, क्योंकि ये तो इंडिया का बाजार है। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि अगर आप फंस गए कहीं ना कहीं चाइना जैसे बाजार में या जापान जैसे बाजार में तो फंस जाओगे, है ना। तो बेटर इन्वेस्टिंग सीखना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं टाइम लेके जरूर सिखाता हूँ, बट मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी है। तो ये चाइना का मार्केट है और इसी तरीके से हमने लास्ट वीडियो में
जापान की भी मार्केट की बात करी थी। लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। सो चाइना ने भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए। अब व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी? पहली बात तो स्टॉक मार्केट में आते ही पैसे नहीं लगाने चाहिए। मैंने बोला पैसे बढ़े या ना बढ़े मेरे जाने नहीं चाहिए। तो अगर मैं मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो म्यूचुअल फंड में ना एक तो ऐड आती है म्यूचुअल फंड सही है, और जब वो ऐड खत्म होती है तो उसमें एक लाइन आती है जो बड़ी जल्दी से निकल जाती है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो मार्केट रिस्क के अधीन है। तो मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क यही होता है कि मार्केट सिर्फ बढ़ती नहीं जाती, गिरती भी है। और ऐसा बड़ा बड़ा फेज आता है। अभी तो लोगों ने सिर्फ एक मार्केट को भागता हुआ देखा है, एक ही फेज देखा है। करेक्शन और क्रैश तो लोगों ने ढंग से देखी ही नहीं है। और जब मार्केट सो जाती है जिसमें रिटर्न ही नहीं बनता, बड़े बड़े धुरंधर लोग ना छोड़ देते हैं मार्केट को। अभी मार्केट का एग्जांपल तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट आईटीसी से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। ये जो शेयर है जो पिछले कुछ टाइम में तो भागा है, बट ऐसा बहुत बड़ा पीरियड था कि ये बेचारा सुस्त पड़ा है ना। ये महीने का चार्ट है, 13, 14, 15, 16, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, और ऑल दो उसी लेवल पे 2020 तक अटका रहा। तो जो इन्वेस्टर 2013 से इन्वेस्टेड थे वो 13 से 20 तक वही शेयर का लेवल देख रहे थे ऊपर नीचे, तो कोई रिटर्न नहीं बनाया इस शेयर ने, जबकि फंडामेंटली ये शेयर बहुत अच्छा था। उसके बाद और गिरा, तो 2013 के लेवल से भी गिरा, और जब लोगों ने हार मान ली फिर ये भाग गया। मार्केट में ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। अब ये कितना बड़ा पीरियड है? ये 7 साल का पीरियड, 13 से लेके 20 तक की बात कर रहा हूं, ऑल्दो 21 के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। तो 7-8 साल तक अगर मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया तो क्या आप बने रहेंगे? आपका माइंडसेट अलाउ करता है ये चीज को। तो सिर्फ और सिर्फ रोजी पिक्चर देखना कि मार्केट भागती चली जाएगी बड़ा अच्छा लगता है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो, मैं ETFs का फैन हूं, ऑल्दो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टेड हो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड ना कई तरीके के होते हैं। ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, भैया ये देखो इक्विटी, ये देखो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप, ये देखो यहाँ पे इंडेक्स फंड्स, ये देखो यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, इसमें पैसे लगाओ। इसके नीचे ना देखो ये फिक्स्ड इनकम लिखा हुआ है, इसकी बहुत कम लोग बात करते हैं। एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये कुछ रिटर्न देते भी या नहीं देते। आपको कहेगा यहाँ पे क्या ही रिटर्न है यार, 6%, 6%, 5%। अगर आप रिटर्न के हिसाब से चले जाओगे आप शॉर्ट कर सकते हो कि अगर मैं CAGR के हिसाब से देखूं तो आपको कितना ही मिल रहा है। यहाँ पे 7-8% से ऊपर की आपको रिटर्न दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम है। यहाँ पे आपको पैसा आता ही रहता है, ये मार्केट के हिसाब से नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर रिस्क कुछ और होता है, रिस्क जरूर होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा रिस्क ही नहीं है, रिस्क होता है, बट इक्विटी वाला रिस्क नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज पैसा डाला और कल हमारा एकदम से पैसा गिर गया। यहाँ पे आपको सिर्फ बढ़ता हुआ दिखेगा, घटता हुआ नहीं दिखेगा। और क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड से ज्यादा ETF का फैन हूं, तो चलो ETF की बात करते हैं। सबसे सिंपल सा ETF बताता हूँ जो सबसे लिक्विड होता है, जिसे आप कभी भी बेच सकते हो। इसका प्राइस हमेशा एक रहता है, 1000 रुपए। क्या आप गेस कर सकते हो? चलो मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो आप कमेंट करके इतनी देर में नीचे कमेंट में लिखना कि वो कौन सा ETF है जिसका प्राइस हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता, 1000 रुपए का प्राइस रहता है। शायद अभी तक लोगों ने पकड़ लिया होगा, एंड दैट इज लिक्विड बीज, या लिक्विड का ETF ले लो। तो ये जो लिक्विड बीज है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, इसका प्राइस हमेशा 1000 रुपए रहता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ETF लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये लिक्विड ETF अलग अलग कंपनीज का है, ठीक है। तो ये मेरे को तो निपॉन के सही लगते हैं, 20 सारे निपॉन के हैं। तो निपॉन इंडिया का निफ्टी बीज है, इसका हमेशा प्राइस सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं। आप कहोगे कि ये ऊपर नीचे क्या दिखा रहा है, ये कभी जाता नहीं है, ये जस्ट कोई एक आधा चीज ट्रेड हो गई होगी, किसी ने कोई ऐसा उल्टा सीधा प्री मार्केट ऑर्डर लगा दिया होगा, कभी चेंज नहीं होता। इसका प्राइस अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा तो ये सिर्फ एक फ्लैट लाइन है जो कि है 1000 रुपया। 1000 रुपए का प्राइस रहता है। आपको फिर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है? फिर तो इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है ना। 2007 से लेके अभी तक ये इसका प्राइस ही एक ही है, चेंज ही नहीं हुआ। इसके अंदर आपको रिटर्न्स कुछ अलग तरीके से मिलते हैं। इसके रिटर्न्स कैसे मिलते हैं आप गूगल करो तो आपको समझ आएगा। लिक्विड बीज की जो एवरेज रिटर्न्स है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। तो लगभग ये आपको 4 से मैक्सिमम 6 तो जाएगा नहीं, बट 5.86% दिखा रहा है। ये मैक्स रिटर्न्स है इसकी। मतलब आप लगभग एक लमसम पकड़ लो 5% के आसपास की रिटर्न आएगी आपको। कि भाई उससे ज्यादा तो FD में आती है, क्या करवा रहे हो? FD में लगाएंगे ना, देखो यहाँ पे देखो FD की रिटर्न के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो FD की अगर हम बात करें तो FD में 5% लोगों को लगता है कि 7% की रिटर्न आती है, आती नहीं है। क्योंकि FD के अंदर आपका एक टाइम होराइजन होता है, कितने टाइम के लिए आप FD में इन्वेस्टेड हो।
यहां पर अगर आप इन्वेस्टेड हो 7 से लेके 45 दिन में, एग्जांपल है एसबीआई का एग्जांपल है इंटरेस्ट रेट्स का, तो आपको क्या मिलेगा, वही 3.5% के हिसाब से मिलेगा। 46 to 179 एग्जांपल है, पहले से बढ़ गए होंगे तो मैं दिखा रहा हूँ 5.5% मिलेगा। और जब आप लगभग 3 साल के लिए इन्वेस्टेड हो गए तो 7% मिलेगा। तो उसके अंदर आपका टाइम होराइजन बहुत मैटर करता है कि एफडी में आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड हो। सो एक तो मैंने आपको भी ये क्यों बताया, इसके कई सारे रीजंस हैं। आपका पैसा इस वक्त इन्वेस्टेड है आपके डीमेट अकाउंट से, आपने जाके एग्जांपल लिक्विड बीज खरीद लिया, आप और क्या क्या खरीद सकते हो, इससे ज्यादा रिटर्न्स आपको दे सकता है गिल्ट बीज। आपको क्या ये क्या चीज होती है, ये गिल्ट बीज, यहाँ पे गिल्ट बीज ये 5 ईयर्स का है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म गिल्ट। एक सेकेंड, ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत कम लोगों के समझ आने वाला है, बट काम का इतना है ना, मजा आ जाएगा अगर पूरा वीडियो समझा और नोट्स बनाए, क्योंकि पैसा जाना नहीं चाहिए, समझ लो। मतलब लोग तो पैसे लेके भी शायद ही कोई सिखा रहा हो, बट पैसे लेके भी नहीं सिखाते, ठीक है। ये होगा लॉन्ग टर्म गिल्ट बीज, और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो मैं खुद करता हूँ, तो काम की चीज़ है। गिल्ट बीज में क्या होता है, गिल्ट बीज का चार्ट आपको बढ़िया सा ऐसा जाता हुआ दिखेगा, ऊपर जाता हुआ, यहाँ पर आपको नहीं जाता हुआ दिख रहा था। अब इसकी रिटर्न निकालोगे तो रिटर्न्स आपको, एग्जाम्पल है 2000, ये हमने 16-17 की बात करी थी, तो 2016-17 से लेके अभी तक 71% के रिटर्न है, कुछ भी खास रिटर्न नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है। अब गिल्ट बीज की एवरेज रिटर्न आपको हो सकता है लिक्विड बीज से ऊपर मिले, बट इसमें एक कमाल की चीज होती है। तो कमाल की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन चार्ट हटा लेता हूँ, कभी कभी मैं लाइन चार्ट देखता हूँ, और जनरली तो हमारे को क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है सिंपल सा कैंडल स्टिक का चार्ट। अब ये देखो, ये बड़ी कमाल की चीज है गिल्ट के अंदर। अब यहाँ पे कमाल की चीज क्या है, जब आप इसका डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आपको कैंडल्स कुछ ऊपर नीचे इतना ना ज्यादा डेविएटेड दिख रही है। आपको कभी कभी गिल्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि गिल्ट कभी कभी बहुत ज्यादा ये ऊपर नीचे नहीं आता, बट 0.2%, 0.25% करेक्टेड मिल जाता है। सो एक गिल्ड के साथ लॉन्ग टर्म में भी होता है, और ये 5 इयर्स गिल्ड बीज है, इनके साथ भी होता है कि इस तरीके से आपको डिप्स दिखते हैं। अभी अगर पिछले दिन के हिसाब से देखोगे तो 2% दिखा रहा है, बट 2% पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे कि ये 2% गिर जाता है, इतना गिरता नहीं है। तो ये रेयर केस सिनेरियो कि इतना गिर जाए, नहीं गिरेगा। सो आपको आधा % भी गिरा हुआ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो अपॉर्चुनिटी है, तुरंत खरीद लेना, वो आपको 1-2 दिन में ही आधा % की रिटर्न दे देगा। सो इसके अंदर हम अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि गिल्ट और लिक्विड बीज के अंदर ये ETFs हैं, ये डेट के अंदर पैसा लग रहा है, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका गिल्ट के अंदर पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लग रहा है, ऑल दो आप GSEC जाके भी खरीद सकते हो, बट इसके अंदर क्या होता है, जो GSEC होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ऑल्दो इसका भी अब ETF बन गया है, ETF हर चीज का बन गया है। ऑल्दो आप GSEC भी सर्च कर सकते हो, बट इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विडिटी इश्यूज हैं, और अगर आप प्लेज मारते हो तो हर ब्रोकर का एक लिमिटेशन होता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो, कभी करोगे ट्रेडिंग उस तरीके से समझ आएगा कि आप इन सबको प्लेज मार सकते हो, और एज ए कैश इक्विवेलेंट भी ट्रीट होता है। और पॉइंट नंबर 2, जब आप प्लेज मारते हो तो 90% आपको यहाँ पर पैसा मिल जाता है, सिर्फ 10% का हेयरकट लगता है। नहीं समझ आया होगा कई सारे लोगों को, बस जाने तो सुन लिया, बहुत अच्छा है। जिन्हें समझ आ रहा है बढ़िया, क्योंकि इसे समझाने के लिए मैं और टाइम ले जाऊंगा। पॉइंट क्या है, आप इनमें से किसी में भी पैसा लगा दो। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राफ बढ़ता ही जाता है, ये गिरते नहीं है। ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, ये दिख रहा है ऐसा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर लाइन चार्ट देखोगे तो लाइन बिल्कुल आपको बस बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप क्या कर रहे हो, मैंने टाइम बहुत लिया इसे समझाने के लिए, आप बस एक ही काम कर रहे हो कि आप अपना पैसा कुछ टाइम के लिए, जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, आप पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हो, कुछ रिटर्न आने दो। आज नहीं पता ना क्या करना है, मुझे नहीं पता आज क्या करना है। आज मैं एकदम से जाऊं, मार्केट लगभग 24,300 के आसपास है, आज पैसा लगा दूं, हो सकता है मार्केट 28,000 पहुंच जाए, 30,000 पहुंच जाए, बट किसे पता कि 22,000 नहीं आ सकती। ये गिरेगी तो मेरे लिए एक रिस्क है, आज सारा पैसा नहीं लगा सकता। तो अगर आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी पैसा हो गया, आप सबसे पहले पैसा डाल दो पूरा डेट में। एक चीज क्लियर हो गई, अब ये पैसा यहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो अगर आपने 1 करोड़ डाल दिया, अब 1 करोड़ का ये नहीं होगा 99 लाख रहेगा, 1 करोड़ का 90 लाख रहेगा, ये नहीं होगा। आपका 1 करोड़ रुपया बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे हो सकता है 1 करोड़ 50,000, 1 करोड़ 1 लाख रुपए हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने डेट में पैसा लगाया। अब मार्केट जो रिटर्न देती है वो कभी डेट नहीं दे सकता। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे रिटर्न बनेगी? कोई रिटर्न नहीं बनेगी। 5-6% के लिए थोड़ी आए हो, ये तो सिर्फ सेफ्टी के लिए आए थे। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है।
आपको पैसा अगर मार्केट में लगाना है, इंडेक्स फंड्स की लोग बात करते हैं, तो इंडेक्स का एक ETF भी होता है। जैसे आप निफ्टी में पैसा लगाना चाहते हो तो निफ्टी 20, ये आप नोट कर रहे हो, निफ्टी में पैसा लगाना है हमें। अगर हमें बैंक निफ्टी में पैसा लगाना है, बैंक 20, ये देखिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। गोल्ड में पैसा लगाना है, गोल्ड 20। एक सेकेंड, चार्ट पे चलते हैं तो गोल्ड 20 लिखते हैं, गोल्ड 20, ठीक है। अगर हमें पैसा लगाना है सिल्वर 20 में, हम सिल्वर 20 लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या हो रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं भैया सिल्वर, ये सिल्वर 20 है, 5 मिनट का चार्ट है, डेली चार्ट देखेंगे तो सिल्वर तो भागता जा रहा है। कैंडल ले लेते हैं दोबारा से, कैंडल्स में कई लोगों को कैंडल्स अच्छे लगते हैं। यहां पर करेक्ट हुआ था, फिर ये भाग रहा है। गोल्ड तो बढ़िया रिटर्न दे रहा है। बैंक ने तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। अब क्या है कि इसमें पैसा लगाने के लिए हम क्या अप्रोच यूज करें। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं यार, ये जो डेट है ना, इससे पैसा निकल के इक्विटी मार्केट में लग जाए, और हो सकता है आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड और सिल्वर में भी लग जाए। आप ऐसा हो सकता है मानते हो सकता है आपको यार मैं तो स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो स्मॉल कैप के भी कई सारे ETFs हैं। एग्जांपल ETF, आप अपने सूझबूझ से पैसे लगाना, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिड कैप के ETF में पैसा लगाना है तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से ETFs दिख जाएंगे। अब आप एक स्टॉक में पैसे नहीं लगा रहे, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो स्टॉक है वोडाफोन बन जाएगा या फिर आपका येस बैंक जैसे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये ETF में भी पैसा जीरो नहीं होता। बट बात क्या है कि मैं एक रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मिड कैप पहले ही रैली दे चुका है, मिड कैप बहुत रैली दे चुका है। अगर यहाँ से गिरा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। स्मॉल कैप अच्छी रैली दे चुका है, आगे रैली देगा नहीं देगा अभी तो नहीं पता। बट मैं क्या चाहता हूँ, मेरा धीरे धीरे पैसा जो है ना डेट से निकले और इक्विटी में लग जाए, और फिर मैं आराम से बैठ जाऊं, फिर मैं वेट कर लूंगा। तो उसका क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका मेरे पास है जिसे मैं फॉलो करता हूँ। हो सकता है आप चाहें तो इस फॉर्मूले को फॉलो करें। मैं क्या समझता हूँ उस तरीके से आपको बताना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट आपको तब करनी चाहिए जब मार्केट गिर रही हो। मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे अभी अगर मैं देखूं तो मार्केट ऊपर से करेक्ट हुई है, लगभग 8% से ऊपर करेक्शन आ चुका है। क्या हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कई सारी अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ, जरूरी नहीं आप फॉलो करें, बट एक सिंपल सा देखने के लिए, एक विजुअल फॉर्म के लिए मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगा लीजिए। यहां पर जब आपको रेड दिख रहा हो तो आप समझ लो कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया टाइम है, ठीक है, बढ़िया टाइम है। अब ये बढ़िया टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब मार्केट गिर रही होती है पैसा तभी लगाना चाहिए। आप क्या एकदम से लगा दें? आपने इनिशियली आके इनमें से किसी में भी, मैंने एक का नाम नहीं लिया, आपने लिक्विड 20 में, गिल्ड 20 में, ETF में, GSEC में कहीं भी पैसा लगा दिया, पैसा अब गिरेगा तो नहीं। अब जब मार्केट गिर रही हो तो आप कुछ परसेंटेज वाइज आप डिसाइड कर लो, क्या परसेंटेज वाइज। मान लो आप सारा पैसा निफ्टी 20 में लगाना चाहते हो, या आप बैंक 20 में लगाना चाहते हो, या फिर आप डिवाइड करना चाहते हो, ये आप अपना दिमाग लगाइएगा आपके पास पैसे कितने हैं। मैं मान के चलता हूँ किसी के पास 1 करोड़ रुपए, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे SWP की, यहाँ पे भी हम 1 करोड़ की बात कर रहे थे, तो क्योंकि मैं जानता हूँ सबको 1 करोड़ रुपए लिक्विड में नहीं होता ये, बट फिर भी लोग एग्जाम्पल के लिए तो बड़ी बड़ी फिगर्स यूज करते हैं। तो अगर 1 करोड़ रुपए किसी के पास है, अब आपके पास 10 लाख है तो कैलकुलेशन उस हिसाब से कर लेना, 5 लाख है जो भी है, और उससे नीचे तो SIP करो ना। फिर SWP की वीडियो क्यों देख रहे हो? जब पैसे ही नहीं है तो SWP तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई, सीधी बात है। FD वो कराएगा जिसके पास FD के लिए पैसे है, नहीं है तो RD कराओ, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर SIP करो। तो SWP आज आप समझ रहे हो, उससे बेटर अप्रोच बता रहा हूँ। सिंपल सी मेरी कैलकुलेशन चलती है, भाई मुझे मार्केट में पैसे लगाना है। अगर मुझे यहाँ पर निफ्टी या निफ्टी 20 करेक्ट दिखेगा, आज तो बड़ा हुआ है बट मान लेते हैं गिरा हुआ होता है, जैसे सिल्वर गिरी होगी, आज सिल्वर यहाँ पे 1.42% गिरी हुई है। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मान लीजिए सिल्वर डाउन है, तो हम सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले रहे हैं। मैं इसे बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। आप ये मान के चलिए आपके पास जो भी फंड है और उसके कंपैरिजन में आपके पास सिर्फ एक ही ETF आपने चूज किया। आपने कहा मैं डेट से पैसा निकाल के सिर्फ निफ्टी के ETF में लगाऊंगा, मतलब निफ्टी 20 में लगाऊंगा। तो अगर किसी का 1 करोड़ रुपया है और वो सिर्फ एक ETF चूज कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, मैं उसका अप्रोच बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, आप मार्केट में ना डिप्स पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। जब भी मार्केट गिरेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। हो सकता है मेरे पैसे लगाने पर और गिर जाए, पैसे लगाने पर और गिर जाए, फिर मैंने पैसे लगाया थोड़े टाइम बाद और गिर जाए, बट एक बार में सारा पैसा तो नहीं लगाना। अब इससे होगा क्या? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप अगर एक ही ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1% गिरने पे आप 1 लाख रुपए लगा दो। अब यहाँ पर ये 1% 100 बार गिरने का हो सकता है, मौका भी ना दे आपको, उसके बाद दोबारा से बढ़ना शुरू कर दे, हो सकता है आपको मौका भी दे दे।
तो टॉप में एक साथ पैसे लगाने से बेहतर आपने डिप्स में पैसा लगाया तो आपकी एवरेज जो होगी वो नीचे से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं आ जाएगी, और मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर बढ़ती है तो आपको रिटर्न्स दिखने लग जाएंगे। आपके 1 करोड़ रुपए पे हो सकता है 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया आपका बनना शुरू हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप SWP में करने वाले थे, अब आप हो गया SWP तो मैं इसलिए करने वाला था कि मैं पैसे मार्केट में लगाऊं और फिर निकालना शुरू कर दूं। बिल्कुल निकालना शुरू कर सकते हो अब, बट कब, इसे भी समझेंगे हम। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि आप सबसे पहले अपना पूरा पैसा एक बार में मत लगाइए। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा तो डेट तो आपको ब्याज कमा के दे ही रहा है ना, कुछ ना कुछ पैसा तो बढ़ ही रहा है ना आपका, 5%, 5.5%, 6-7% आपको डेट या डेट फंड्स, ETF या डेट म्यूचुअल फंड्स पैसे दे रहे हैं। अब जैसे जैसे आपको यहाँ पर, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो लिक्विड फंड्स होते हैं उसके अंदर एग्जिट लोड नहीं होता इन इवन म्यूचुअल फंड्स। सो अगर आप जब पैसा विड्रॉ करते हो तो ये पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता, म्यूचुअल फंड में आप पैसे जब इन्वेस्ट करते हो, आप जब बाहर निकालोगे तो एग्जिट लोड नाम की एक चीज होती है, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 1 साल के अंदर एग्जिट लोड लग जाता है, 1% तक का भी हो सकता है, आधा % भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंड। बट ETF में जैसे लिक्विड बीज की बात करी, जब आप बेचते हो कोई एग्जिट लोड नहीं होता, कोई पैसा कट के नहीं मिलेगा, पूरा पैसा मिलता है। तो अगर 1% मार्केट गिरी, निफ्टी गिरा, तो लगभग आपने 1 लाख रुपए लगा के डाल दिया। अब आपको क्या, आधा % गिरी तो 50,000 डाल दो, 0.3% गिरी 30,000 डाल दो, 2% गिरी 2 लाख रुपए डाल दो, 5% गिरी 5 लाख डाल दो। क्यों? इससे हो क्या रहा है, मार्केट गिरती जा रही है, आपका पैसा डेट से निकल के इक्विटी में लग रहा है। अब आप कहोगे यार मार्केट गिर गई अगर 20% 30%, तो ठीक है ना, 30 लाख रुपए लगा दिया आपने, अपना पैसा डेट से निकाल के इक्विटी में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जैसे गिरती आ रही लगाते चले आ रहे हो। तो मार्केट के अगर आपने नीचे की साइड पैसा लगाया, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑल्दो मैंने आपको एक विजुअल के लिए दिया ये, बट मार्केट कहीं पर भी आप हो, किसी भी टाइम पर आपने आज सोचा आज मेरे को फंड आ रहा है, तो आज आपने सबसे पहले डेट फंड्स में पैसा रखा, और मार्केट जैसे जैसे करेक्ट होती गई, करेक्ट होती गई, करेक्ट होती गई, करेक्ट होती गई, आप पैसे लगाते चले गए। अब जब यहां से मार्केट बढ़ी, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल कोविड का बॉटम ही पकड़ लिया, बट अगर आप एक मिड पॉइंट ले लो, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं यहां पर हो गई थी और यहां से यहां तक बढ़ी, तो आपकी 12% की रिटर्न बन गई। 1 करोड़ में सीधा 12-13 लाख रुपए आपको दिखाएगा कि भैया पैसा आ रहा है आपको। अब विड्रॉ जब आपको करना है तो विड्रॉल के लिए ट्राई करो जब मार्केट रिटर्न दे रही हो ना, तब विड्रॉ करो। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर आपने डाउन ट्रेंड में विड्रॉ करना शुरू कर दिया, अब ये जो डाउन ट्रेंड्स हैं, बड़े बड़े डाउन ट्रेंड्स नहीं है, मार्केट एक लगभग अप ट्रेंड में ही थी, बट कभी कभी एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कुछ ऐसा कि मार्केट गिरती जा रही है और अपना पैसा आप निकालते जा रहे हो, मार्केट गिरती जा रही है, अपना पैसा निकालते जा रहे हो, जो मार्केट नीचे आएगी ना, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, तो तब तक आप पैसा निकाल चुके होगे और आपके पास कुछ होगा नहीं। बट जब मार्केट रिटर्न दे रही है, आप तब निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप निकालते भी जा रहे हो, उससे ज्यादा रिटर्न बन रहा है, आप निकालते जा रहे हो, मार्केट पैसा रिटर्न दे रही है। तो अगर आपको कभी पैसे की जरूरत है, आपको हर महीने भी निकालना, एग्जांपल वहीं पे चल लेते हैं कि SWP कैलकुलेटर में, कि अगर 1 करोड़ रुपए डाला था और 30,000 रुपए आप हर महीने निकालते जा रहे हो, आप अप ट्रेंड में निकालो, डाउन ट्रेंड में पड़े रहने दो, तो इससे आपका फायदा और बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मैं रिवीजन करा देता हूँ। एकदम से पैसा आके स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, इक्विटी में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, नुकसान होगा। अब आप कहोगे यार मैं एक की जगह 2 या 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स में या फिर ETF में पैसा लगाना चाहता हूँ, डेट से निकाल के इक्विटी में डालना चाहता हूँ, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल दिया, निफ्टी, बैंक बीज, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, तो मैं क्या करूँ? तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, ये आपके 4 हो गए। तो 1% गिरने पे पहले मैं पूरा 1 लाख रुपए लगा रहा था, अब मैं 1% गिरने पे सिर्फ 25,000 रुपए लगाऊंगा। तो इससे होगा क्या? अच्छा सिल्वर थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर आप 25,000 से कम भी फंड एलोकेट कर सकते हो सकता है आपको मैं 5,000 ही लगाऊंगा, तो सिल्वर आपको गिरती हुई ज्यादा दिखेगी, फिर बढ़ती हुई बहुत तेज दिखेगी, तो वॉलेटाइल ज्यादा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी से वॉलेटाइल है, बट रिटर्न्स भी फिर उस हिसाब से मिलेंगे। बट पॉइंट ये है कि 1 लाख रुपए 1% पे गिरने की जगह 1% गिरने पे 25,000 रुपए लग रहे हैं, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने एक बार में पैसे लगा भी दिए, मार्केट में पैसा लग भी गया, तो होता क्या, जब मार्केट करेक्ट होती है तो जरूरी है गोल्ड सिल्वर भी उतने करेक्ट होते हैं। अगर आप गोल्ड सिल्वर देखोगे तो उसी टाइम पीरियड में भाग रहे होते हैं, मार्केट गिर रही होगी बट गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहे होंगे। तो अगर मार्केट में कोई सडन क्रैश जैसा कुछ होता है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत जनरल करेक्शन है, बट अगर क्रैश जैसा कुछ होता है तो गोल्ड सिल्वर नहीं गिरेंगे, तो आपका पैसा जाएगा नहीं, इसे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो हमने क्या समझा भाई इतनी बड़ी वीडियो में? SWP मुझे तो समझ आती नहीं, आपको आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्यों समझ आती है।
अगर आप SWP कर भी रहे हैं तो आपको जब मार्केट अच्छी खासी गिर जाए 25% 20% गिर जाए तब आपको पैसे लगाने चाहिए, समझदारी है। मार्केट के टॉप पे पैसा लगाना मुझे तो समझदारी नहीं लगती है। पॉइंट नंबर 3, उससे बेटर क्या है कि आप डेट फंड्स में पैसा रखो और धीरे धीरे मैनुअली शिफ्ट कर जाओ, और फिर जब पैसे की जरूरत पड़े अपने डीमेट अकाउंट से विड्रॉ मार लो। और टैक्स लगता है, ये ध्यान रखना, रिटर्न्स पे टैक्स लगता है, चाहे SWP की रिटर्न हो, म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न हो, या फिर ETF की रिटर्न हो, या शेयर्स की रिटर्न हो, टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे की बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगनर है, डू नॉट वरी, आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ETF बाय कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करो, IPO इन्वेस्टमेंट करो, सबके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो। एग्जांपल, आप एक अकाउंट रेफर करते हो, एग्जांपल के लिए 500 रुपए आपको मिलता है, आपने 10 लोगों को रेफर किया, आपको 5000 रुपए मिलते हैं, तो आप रेफर अर्न से भी इनकम, साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। अब उसी की SIP कर लेना, उसी की 5000 की SIP से 20 साल में 12% के आपसे कितना रिटर्न बनेगा, ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको समझ आया कॉन्सेप्ट शेयर कीजिएगा, अगर आपको लगा ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच बेटर हो सकती है SWP से, बट बाकी अप्रोचेस बहुत सारी हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।